हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स में आज आप बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन जो हमने स्टार्ट किया था, तो रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं और टॉपिक हमारा है डिफ्रैक्शंस। और इसमें जो है बेसिकली जो ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स क्या उनको सॉल्व करने के लिए, और आपको एग्ज़ाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, और क्या क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? सो डिफ्रैक्शन आप बच्चों ने पढ़ रखा है। डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर, एजेस एंड ऑब्स्टेकल्स। शार्प कॉर्नर से यदि कोई सोर्स है तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। अंडर ये हमारे पास स्क्रीन है, तो ये जो हमारे पास जो शेडो रीजन है वहाँ भी इंटेंसिटी आए तो इसका मतलब कि डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ द लाइट यदि स्लिट की विड्थ, और डिफ्रैक्शन फिनोमेना कब अकर होता है, जब सोर्स की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू द ई, ये जो ई हमारे पास स्लिट की विड्थ है उसके बराबर हो जाए तो डिफ्रैक्शन फिनोमेनन जो है वो डोमिनेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन दो तरह के हैं, एक है फ्रैक्शनल और एक है फ्राउनहोफर। तो आपके सिलेबस में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, जहाँ पे सोर्स और जो स्क्रीन है वो इन्फिनाइट होगी स्लिट से। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपके पास 4-5 टॉपिक्स बनते हैं। एक है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हम इसे बोलते हैं। अंडरस्टैंड? एंड रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन। तो रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग और डिस्पर्सिव पावर में आपको न्यूमेरिकल्स, मतलब यहाँ पे रिजॉल्विंग और डिस्पर्सिव पावर में आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और एक डबल स्लिट में एक मिसिंग ऑर्डर मैं ऑलरेडी अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है डबल डिफ्रैक्शन का, उसमें मैंने मिसिंग ऑर्डर के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो पहले सिंपल सी बात करें, इसमें सब में सबसे अच्छी बात है कि आपको यदि सिंगल स्लिट की आपने डेरिवेशन समझ ली तो आपको ये जो सेकंड एंड थर्ड ये भी समझ आ जाएगा, और इसको भी आपको ये जो रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर है इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहले हम सिंगल स्लिट की बात करें, सबसे पहला काम है आपके पास ये डायग्राम को ड्रॉ करना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सिंगल स्लिट यदि आपको समझ आ गया बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस L1 है और ये कन्वर्जिंग लेंस L2 है, ये स्लिट है और ये विड्थ E है। अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे सोर्स से यदि वेवलेंथ लाइट लैम्डा यहाँ से कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये सोर्स क्या है, इन्फिनाइट पे है, तो इस स्लिट से पास होगा तो डिफ्रैक्शन होगा, और दिस इज द डिफ्रैक्शन एंगल और डिफ्रैक्टिव एंगल। और डिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो हमारे पास है, यहाँ पे आपके पास ये तो क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, और यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए पहले हमें यहाँ पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, और रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी है। अंडरस्टैंड? तो इंटेंसिटी पता चल जाएगी तो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से ये स्लिट है, स्लिट से जो है वो डिफ्रैक्शन हुआ, और P1 में हमें मैक्सिमा और मिनिमा है वो हमें कैलकुलेट करना है, और इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेगा स्क्रीन पे जो कि आपको ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड? तो पहले हम बात करते हैं सिंगल स्लिट की। सिंगल स्लिट में जो टोटल हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ से हमने पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ये हमें कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? ये पाथ डिफरेंस दैट इज एस, दैट इज ए, दैट इज बी, नहीं दैट इज ए बी एंड सी। तो बी सी यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, दोनों लाइट के बीच का आपको पाथ डिफरेंस मतलब कि फेज मतलब डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसका फिनोमिनन क्या है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल every point in this slit is act as a source of secondary wavelets, जो आपस में इंटरफेयर करके स्क्रीन में आपको क्या करेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से होगा बच्चों,
अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे n वाइब्रेशंस हैं, टोटल n वाइब्रेशंस हैं, उनका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे और इनके बीच में कॉमन फेस डिफरेंस है 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इज द कॉमन फेस डिफरेंस बिटवीन दीज 1 एंड 2 3, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, n और n-1 के बीच में कॉमन फेस डिफरेंस d है। और यहाँ पे वेक्टर एडिशन थ्योरम, ये जो n वेक्टर है इनकी वेक्टर एडिशन थ्योरम से, जैसे 1 वेक्टर दैट इज a एम्पलीट्यूड, इसके बीच में कॉमन d, इसके कॉमन में d, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं और रिजल्टेंट जो है वो बेसिकली हमारा आता है r a साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा जो है वो इस थीटा के साथ रिलेटेड है, e क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, तो अल्फा इज पाई e साइन थीटा बाई लैम्डा। तो हम यहां से जो है वो r अल्फा की वैल्यू बच्चों ये रिलेटेड है पाई e साइन थीटा बाई लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट है, जो इंटेंसिटी है वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंटेंसिटी तो रिजल्टेंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आपको ये कैलकुलेट करना है। फिर अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा, यदि अल्फा जो होगा वो 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, साइन अल्फा इज 0 होगा तो मिनिमा होगा। तो सिंपल है, साइन थीटा मिनिमा कब होता है, प्लस माइनस n पाई पे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से, क्योंकि साइन थीटा है ना बच्चों अल्फा, तो इसी तरह से आप मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन कैलकुलेट कर लोगे और रिजल्टेंट आपको पता चल जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इज आर स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और दिस इज ए स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद बच्चों अब ये आपको समझ आ गया कि इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट, इतना भी आप काम कर दोगे तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स जो है वो 10 में से आउट ऑफ 7 या 8 मार्क्स आप यहाँ से कर पाओगे। और मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, आपको ये डायग्राम आपको बनाना है बच्चों। यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन है पाई 2 पाई प्लस, और यहाँ पे मिनिमम माइनस पाई और ये -2 पाई, इस तरह से लिखना है। अंडरस्टैंड। और सेकेंडरी मैक्सिमा इज थीटा इज 0 वे सेकेंडरी सॉरी दैट इज अ सेंट्रल मैक्सिमा। और ये सेकेंडरी मैक्सिमा की जब आप कंडीशन करोगे तो दैट इज ये आपके पास 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपका काम है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल स्लिट में आ गया। इसी तरह से हम डबल स्लिट की बात करेंगे बच्चों। तो डबल स्लिट में क्या होगा, डबल स्लिट में देयर विल बी 2 स्लिट्स। अंडरस्टैंड, मीन्स की डैट इज 1 and 2, दिस इज एक और स्लिट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसकी विड्थ होगी यहाँ सेंटर से और यहाँ से डैट इज ई प्लस बी। बी इस ओपेक पोर्शन की है, यहाँ से ये हाफ और यहाँ से ये हाफ, तो इन दोनों के बीच का टोटल ई हो गई, ये भी ई हो गई, तो e/2 तो e प्लस बी हो गया। तो टोटल जब आप सेम इसी तरीके से सेम पैटर्न से आपको वेक्टर एडिशन थ्योरम से आपको यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी और वो इंटेंसिटी इज 4a स्क्वायर a साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर, ये आएगा इंटेंसिटी। यू शुड क्रॉस चेक दिस। तो कॉस स्क्वायर बीटा है। अब ये देखिए इसमें जो है वो सिंगल स्लिट और इन दोनों में क्या अंतर है, 45 मिनट्स आफ्टर 45 मिनट्स बोला है दैट्स वे। तो ये कॉस स्क्वायर बीटा है और बीटा वाला जो पोर्शन है बच्चों, बीटा यहाँ पे आएगा ई प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, इनको 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस बीटा इज 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। अंडरस्टैंड। तो बीटा आपको पता चल गया यहाँ पे। तो ये जो बीटा है बेसिकली का ये वाला जो पोर्शन है वो कॉस स्क्वायर बीटा, ये जो है वो बेसिकली किस चीज़ का है, ये है ड्यू टू इंटरफेरेंस। देखो पहले तो यहाँ पे सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो रहा है और ये 2 स्लिट के बीच में
बीच में इंटरफेरेंस भी होगा, तो ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, क्योंकि सोर्स दो यहाँ पे बन जाएंगे तो इंटरफेरेंस भी होगा। पहले केस में सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन ही हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन के साथ मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट इंटरफेयर करेंगी, यहाँ पे भी सेकेंडरी वेवलेट इंटरफेयर करेंगी, और यहाँ पे और थर्ड ये दोनों सोर्स से जो लाइट आएगी उनमें आपस में इंटरफेरेंस होगा। तो इसी तरह से जो आप ये इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, और मिसिंग ऑर्डर के बारे में भी बात करनी है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने मिसिंग ऑर्डर, उस पर न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, डैट इज़ द E + B अपॉन E इज इक्वल टू N/m। तो यहाँ से 2E हो जाएगा। तो इसी तरह का एक पैटर्न बनता है, E इज़ द सिंगल स्लिट की विड्थ, E + B इज़ द दो स्लिट के बीच की विड्थ इज इक्वल टू N/m। ठीक है, m इज बेसिकली योर डिफ्रैक्शन एंड दिस इज बेसिकली इंटरफेरेंस। तो इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कुछ इंटरफेरेंस, क्योंकि कुछ जो इंटरफेरेंस के जो मैक्सिमा हैं वो डिफ्रैक्शन के मिनिमा के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, और जिसकी वजह से इंटरफेरेंस के कुछ मैक्सिमम मिसिंग हो जाएंगे, इसे बोलेंगे मिसिंग ऑर्डर, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, इफ़ E इज इक्वल टू B तो M1 2 3 4 पे कौन से मिसिंग होंगे इंटरफेरेंस, N इज़ बेसिकली इंटरफेरेंस और M इज़ बेसिकली डिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 2B पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू N स्लिट। N स्लिट में ही बात करें तो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली जो ग्रेटिंग है वो N स्लिट है। जैसे विजिबल के लिए हम 15,000 पर इंच यूज़ करते हैं, 1 इंच में 15,000। वो क्यों डिसाइड किया, क्योंकि लैम्डा के बराबर होना चाहिए E, इसके बीच की विड्थ, अंडरस्टैंड। तो 15,000 पर इंच फॉर विजिबल रेंज, 10 to 15,000। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे N स्लिट बना देंगे बच्चों, देयर इज N स्लिट्स, अंडरस्टैंड। और ये हमारे पास N स्लिट्स हो जाएंगी, N माइनस, सेम प्रोसीजर हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, R इज इक्वल टू A² साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन N बीटा अपॉन साइन बीटा का स्क्वायर। डबल सीट होगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बीटा होगा यहाँ पे, तो 2 से 2 तो यहाँ पे N बीटा है। ठीक है बच्चों, N इज द नंबर ऑफ स्लिट्स, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन हो गया डिफ्रैक्शन का, ईच सिंगल स्लिट की डिफ्रैक्शन, और ये है हर स्लिट जो N सोर्स निकल रहे हैं उनके बीच का इंटरफेरेंस पैटर्न से हमें पैटर्न मिलेगा। तो आपको ये ड्रॉ करना है। इसके बाद इसका जो डायग्राम बनेगा, तो यदि ये बात करिए, दिस इज बेसिकली डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपस में मिलके इनको क्या फाइनल जो मिलेगा हमें रिजल्टेंट वो मिलेगा इस तरह से बच्चों। मतलब इसमें जो है वो मॉड्यूलेट कर देगा इस, ये जो आपके पास आ रही है ना बच्चों, ये इंटरफेरेंस है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से इसको मॉड्यूलेट कर देगा। ये जो अंदर वाली लाइन है वो है इंटरफेरेंस, मतलब इसको ये जो है वो इसको मॉड्यूलेट करके इस फॉर्म में आएगा। तो आपको ये ड्रॉ करना है, ये है अल्फ़ा, ये बीटा, इंटेंसिटी का प्लॉट है अल्फ़ा, और ये बीटा का प्लॉट है, और ये फाइनल थीटा, अंडरस्टैंड। ये प्लॉट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, आपको ये रिजल्टेंट पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये नहीं है तो आप सीधा रिजल्टेंट लिख के आप बता सकते हैं। ठीक है, यदि डेरिवेशन के लिए आपको टाइम ना मिले, टाइम कम पड़ रहा हो, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रेटिंग है इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। क्या हम इससे रिजॉल्विंग पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं? और लैब में तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा रखे हैं, उसमें हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से अननोन वेवलेंथ
सोर्स अननोन सोर्स की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से डिफ्रैक्शन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक है रिजॉल्विंग पावर और एक है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब है कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कितने अच्छे से उसको रिजॉल्व कर दे, अलग अलग कर दे। दो सोर्स हैं दूर कहीं, तो उनको दूर अलग अलग कैसे देखा जाए, वो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से उसको, जैसे हम कैमरा में क्या करते हैं, जूम करते हैं ना, अच्छे से उसको फोकस करते हैं, तो फोकस जब वो हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि वो रिजॉल्व हो गया। अंडरस्टैंड। इसी तरह से डिफ्रैक्शन का हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का मतलब है n अपॉन ए प्लस, सॉरी ए की जगह हम यहाँ पे ई लिया हुआ है, कई जगह ए भी है, तो ई प्लस बी कॉस थीटा। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल विद लैम्डा। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। अंडरस्टैंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद डिस्पर्सिव पावर। ई प्लस बी पता है, एन इज ऑर्डर, और थीटा क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल। तो रिजॉल्विंग पावर जो है डेट इज बेसिकली लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन और एन। और इसी से बनता है कि एन आपको पता हो कितने ग्रेटिंग में है, 15,000 ऑर्डर पता हो तो लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा अपॉन डी लैम्डा हमें पता हो तो एन ये नंबर ऑफ लाइंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, तो इसके ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल बनता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनता है। अब ये लास्ट है रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। रेले ने एक क्राइटेरिया दिया कि ग्रेटिंग से जो सोर्स आ रहे हैं जी, दो सोर्स हैं, एक है लैम्डा का और एक है लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, दो सोर्स हैं, दूर हैं। अब रेले बोलता कि यदि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ मैच कर जाए, यहां से तो देखिए ये सोर्स दो, ए 1 एंड 2, ए और बी अलग अलग दिख रहे हैं, दूर है बहुत। अब मैं बोलूं कि जस्ट रिजॉल्व, जब एक का मिनिमा, मतलब ये फर्स्ट वाले सोर्स का मिनिमा इज इक्वल टू सेकेंड वाले सोर्स का 1 एंड 2 मैक्सिमा, ये आपस में ओवरलैप कर जाएं तो ये जस्ट रिजॉल्व हो जाएगी। जस्ट रिजॉल्व का मतलब कि हमें ये पता चल जाए कि दो सोर्स हैं। अंडरस्टैंड। यदि हम और थोड़ा सा क्लोज इसको करें, यदि और हम जाएं तो यदि ये देखिए ध्यान से, ये यहां पे पता नहीं चल रहा कि कौन से सोर्स एक है कि दो सोर्स है। अंडरस्टैंड, 1 एंड 2। तो दिस इज द बेस्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेले की एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा, ये देखो इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के साथ, सेकंड का मिनिमा फर्स्ट के मैक्सिमा। तो ये है बेसिकली रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजॉल्विंग पावर। जब भी आए तो आपको ये ड्रॉ करना है बच्चों, लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल मिक्स है, पता नहीं चल पाता। तो जब हम फोकस करते हैं तो ये वाला पॉइंट अचीव करते हैं, जिससे कि दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, और इस पे ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। लैम्डा, डी लैम्डा, एन एन, और ये वाला रिजल्टेंट आप याद कर लीजिए, ये रिजल्टेंट याद कर लीजिए, ई क्या, पाई, लैम्डा, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, और मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और चैट बॉक्स में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर यू। और मैंने पुराने वीडियोज़ में जाके डेरिवेशन आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।